हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 4 है। ओके, और इस पार्ट में हम लोग पार्ट थर्ड में जो कंसेप्ट बताया गया था उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे चाहूंगा कि पहले वो पार्ट 1, 2 और 3 जाकर आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, उसके बाद इस पर आए, नहीं तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, 3 तरह का फिगर। तो पहला जो 3-4 क्वेश्चन है इसमें कौन सा फिगर आएगा समझें। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा, वर्टिकल जैसे एक पेड़ होगा या भवन होगा, मीनार होगा, एक ही होगा, और जमीन पे 2 पॉइंट होगा, जमीन पे 2 पॉइंट होगा। तो उसके लिए जो फिगर होगा वो फिगर होगा इस तरह का। हम आपको बता चुके हैं आपको पार्ट 3 में कि यहां मान लीजिए कुछ ये ऑब्जेक्ट है, ये पेड़ है, भवन है, मीनार है, कुछ भी, और जमीन पे 2 बिंदु होगा। क्वेश्चन में 2 एंगल दिया होगा, कौन दिया होगा, और फिर कुछ लंबाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। बोला एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तो खंभे की ऊंचाई कितनी है? खंभे की ऊंचाई कितनी है? आपको सवाल में उलझना नहीं है, बस एक मोटा मोटा हाव भाव निकालना है। इससे एक खंभा है, उसका छाया है। ओके, और जमीन बोला है 2 कोण है, 30 और 60 डिग्री है। ओके, तो एक खंभा होगा, एक खंभा बना देंगे। ओके, इसका छाया कहाँ होगा? जमीन पर, जमीन पे छाया होगा। बोला जब ये कोण 30 और 60 डिग्री, 2 एंगल के बारे में बात दिया है, तो आप जमीन पे 2 पॉइंट ले लेंगे, ले लिए, उसका छाया बन रहा है। अब राखी कौन किसको कहां क्या रखे हैं, हम आपको पार्ट 3 में बताए थे। आप उन्नयन अवनमन में कुछ भी मत उलझिए, वो कौन जब भी इस फिगर में बात करेगा ये नीचे वाला कौन देगा। अब राखी कहां 30 कहां 60, तो हम आपको बताए पार्ट 3 वाला में ही, आपको उलझना नहीं है। आगे वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है और जो जो पीछे जाएंगे वो छोटा होते जाएगा। तो 30 और 60 में आगे वाला एंगल यानी ये वाला 60 होगा और ये क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा। क्लियर है? अब क्या बोला कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है तो खंभे का छाया 5 मीटर कम हो जाता है। छाया तो यही वाला है ना, जमीन में नीचे में छाया बना होगा। तो छाया 5 मीटर कम हो गया, कब? जब 30 से 60 हुआ, यानी 30 से 60 के दरमियान, 30 से 60 जाने आने के क्रम में 30 से 60 के दरमियान 5 मीटर कम हुआ। तो यानी 30 और 60 वाला जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। मन में क्वेश्चन उठता होगा कौन सा ले, 5 ये लें या ये लें या ये लें। ओके, तो वो तो आपका क्या हो गया? ये तो आपका खंभा है, तो खंभा को ऊंचाई तो निकालना है, ये तो लिखेंगे। और ये कि ये आपको क्लियर बोला है कि 30 से जब 60 हुआ था उस समय 5 मीटर कम हुआ, मतलब 30 से 60 के बीच वाला डिस्टेंस 5 है। तो ये वाला खंभा का ऊंचाई कितना होगा? खंभा का ऊंचाई कैसे निकालेंगे? अगर आप मेरा पार्ट 3 का वीडियो याद होगा तो आपको बताए थे, इस तरफ से उधर जाने के लिए कुछ भी एंगल हो, पहला काम उसको आधा करता है। ये 5 है तो 5 का आधा होगा, 5/2 कितना होगा? 2.5, 2.5 मीटर। इसका लंबाई होगा 2.5 मीटर। और अगर एंगल 30-60 है तो वहीं पर रख के छोड़ दीजिए, 2.5 मीटर हो गया हमसे। अब रहा क्या, हमको ये चाहिए, ये वाला लेंथ कितना होगा। तो ये वाला लेंथ को आप देखेंगे तो ये हमारा एंगल है 60, और 60 के सामने आपको बताते हैं, 60 के सामने का मतलब है बड़ा भुजा। क्या है? बड़ा भुजा, बड़ा भुजा। तो बड़ा भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? आप √3 से गुणा करते हैं। तो ये बड़ा भुजा निकालना है तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 √3, 2.5 इंटू √3 मीटर। इस तरह से खंबे का लंबाई आपका निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, पर ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो आप पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 देखे होंगे। क्लियर? नहीं तो चलते हैं अभी सवाल पर, इसको नोट करिए। सवाल है, किसी मीनार के एक ही तरफ खड़े 2 व्यक्तियों, किसी मीनार, एक मीनार है, मान लीजिए एक टावर है, ओके, के एक ही साइड, एक ही तरफ खड़े 2 व्यक्ति। मैंने एक मीनार है, मान लीजिए एक मीनार है, इसका 2 साइड होगा, एक ही साइड, एक ही साइड। बोला कि एक ही साइड यानी 2 आदमी है, एक ही साइड में खड़ा एक व्यक्ति के बीच का दूरी 20 मीटर है, से मीनार का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। आपको उन्नयन और अवनमन में उलझना नहीं है, आप सिंपल समझिए, मीनार है, इसका एक साइड लेता है, इस साइड में 2 आदमी, एक मान लीजिए एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ है। ओके, यहां से बोला है उन्नयन कोण 30 और 45 है, आपको उससे मतलब नहीं, यहाँ 2 है, इसको आप ये फिगर कंप्लीट करिए। ओके, एंगल जब भी 30-45 दो को दिया है तो आपको पता है उधर उन्नयन दे अवनमन दे कुछ भी दे, आपको एंगल हमेशा यही लिखना है। क्लियर? अब 30-45 में आगे वाला हमेशा बड़ा एंगल होगा और पीछे वाला होगा छोटा एंगल। एक आदमी यहां रखे, एक आदमी यहां रखे, और दोनों का बीच का दूरी है 20 मीटर। ये हो गया, आपको दिया है 20 मीटर। तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका ऊंचाई कितना होगा। बस आप यहां पे जा सकते हैं। कैसे?
तो आपको बताए थे कि जब इधर से जाते हैं तो पहला काम ये जो भी लेंथ होगा उसका आधा होगा, पहला काम तो आधा करेंगे, तो 20 का आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 10। अब रहा और क्या होगा बताए, अगर 30-60 है एंगल तो आधा ही रहेगा, उतना ही छोड़ देंगे। अगर उसमें 45 किसी तरह से आ गया गलती से 45, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसमें √3+1 से गुना कर देते हैं। बताए भी थे क्यों करते हैं, सबका कारण है, प्रूव भी किए हैं आपको पार्ट 3 वीडियो में। तो ये पहला काम आधा, और अगर 45 कहीं भी आ गया, यहाँ कहीं भी आ गया, तो इसमें √3+1 लगा देना है, तो ये हो गया √3+1, यानी इसका लंबाई tan √3+1। अब ये नहीं चाहिए हमको, ये वाला लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितना होगा। तो आपको पता है ये लेंथ जो किसके सामने का है, 45 के सामने का, 45 के सामने। और 45 में तो आप पढ़ चुके हैं कि कहीं भी एंगल समकोण त्रिभुज में अगर 45 आ जाए तो ये दोनों लेंथ बराबर होता है, यानी ये लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। जो लेंथ ये होगा वही लेंथ इसका होगा। तो ये लेंथ है tan √3+1, तो ये tan इंटू ये भी हो जाएगा कितना, √3+1, tan इंटू √3+1, तो इसका भी लंबाई यही ले लेंगे। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। चलिए इसको नोट करिए। अब चलते हैं निचले सवाल पे। यह सवाल है, एक सीधा राजमार्ग नेशनल हाईवे रोड है, सड़क है, एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद का मतलब बताए किसी भी चीज का बॉटम पॉइंट, ओके, फुट, यानी ये पूरा एक मान लेते हैं ये मीनार है आपका, ये मीनार है, तो इसका जो बॉटम पॉइंट होगा ये इसका पाद होगा, ओके। तो एक राजमार्ग नेशनल हाईवे है जो मीनार के पाद तक जाता है, मान लीजिए एक हाईवे है, मान लीजिए रोड ऐसे सड़क गया है, जा रहा है, ओके। ये एक मीनार है, मीनार के यहां तक जाता है, बॉटम तक जाता है। बोला है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, बहुत भाषा में उलझना नहीं है, देखिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, पहले पढ़ के मोटा मोटा हवा निकालिए कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, कार को देखता है, तो कार जमीन पे रोड पे चल रहा होगा, सड़क पे, ओके। और 6 मिनट बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30, यहाँ पर एक आदमी था 30 डिग्री पे देखा, थोड़ा देर बाद 60 डिग्री का हो गया वो कोण। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है, कोई बात नहीं। अब देखिए कार तो जमीन पे होगा, आपको कोई 2 पॉइंट लेना, एक बार 30 डिग्री, एक बार 60 डिग्री। मान लेते हैं एक बार कार यहाँ था, थोड़ा देर बाद कार कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, कार वहां था, थोड़ा देर बाद कार यहाँ आ गया। तो बस इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए। बोला एक बार 30 था, एक बार 60 था, 60 हो गया। तो आपको 30-60 में उलझना नहीं, कहाँ 30 कहाँ 60, आपको सिंपल सा आगे वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, ये होगा 60, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। तो बोला पहले 30 डिग्री पे देख रहा था, बाद में 60 डिग्री हो गया। 30 से 60 आने में बोला था 6 मिनट बाद, यानी 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद क्या होता है, कार का अवनमन कोण 60 हुआ। उन्नयन दे अवनमन दे, आपको हम पहले बता चुके, उलझना नहीं है, अवनमन उन्नयन बराबर ही होता है, वो कुछ भी देगा आपको एंगल हमेशा यही लिखना है, कभी गलत नहीं होगा। तो बोला कि 30 से 60 हुआ कितना में, 6 मिनट बाद, यानी यहां से यहां तक आने में लगा 6 मिनट। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करें। तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा बताइए, 30 और 60 है। आपको बताएं इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आते समय पहला काम आप क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो ये अगर 6 है तो ये आधा हो जाएगा कितना, 3। और अगर एंगल 30-60 है तो यही आधा ही रह जाएगा। और अगर 45 वगैरह कुछ आता तब इसमें √3+1 लगाते हैं। यहाँ तो एंगल 30-60 है तो कोई टेंशन नहीं है, 6 है पहला काम ही 3 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ आने में 6 मिनट लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा होगा, 3 मिनट। तो इसका रियल आंसर तो होगा 3 मिनट, आंसर होगा 3 मिनट। कभी कभी किसी बुक में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर 9 मिनट। एक्चुअली नोट किया, क्योंकि यहाँ तो कुछ बोला नहीं, बोला इस बिंदु से, आखिर फर्क होता है कि इस बिंदु से या इस बिंदु से, ओके। तो 9 मिनट का मतलब होगा कि ये वाला 6 मिनट प्लस ये वाला 3 मिनट, टोटल 9 मिनट ये कैलकुलेट कर रहा है। तो इसका वैसे आंसर होना चाहिए 3 मिनट। क्लियर? आप दोनों ऑप्शन में नहीं होगा कि 3 भी है 9 भी है, ऐसा नहीं होगा, ओके, एक ही होगा, ऑप्शन में भी होगा। तो चलिए ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब उधर सवाल लिखा हुआ है, उसका सारा सॉल्यूशन हम इधर कराएंगे। पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है कि समुद्र में 2 पोत मतलब हुआ जहाज, कहिए समुद्र में 2 जहाज है, प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं, दोनों
पोतों से देखने पर, यहां पे लिखिए, दोनों ओर वाला अभी बाद में पढ़ाएंगे। एक ओर चल रहे हैं, समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के एक ओर चल रहे हैं। दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के सिर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है। प्रकाश स्तंभ, यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों पोतों के बीच की दूरी ज्ञात करें। समझिए क्या है प्रकाश स्तंभ। लाइट हाउस होता है, समझ गए। समुद्र में क्या हो, लाइट, जहाज जो चलता है ऊपर में बड़ा बड़ा लाइट हाउस होता है, वहां से लाइट दिखाता है नाव को वगैरह, या जहाज वगैरह जो होता है उसको लाइट के सहारे वो पता चलता है हमको किधर जाना है, उसको लाइट दिखाने के लिए। तो ये प्रकाश स्तंभ, बोले इसके एक ही ओर, ठीक है, एक और दो जहाज चल रहा है, दो पोत चल रहा है। ओके, दो पोत मान लिया, यहाँ है एक यहाँ है। ओके, अब आपको उन्नयन अवनमन यहाँ वहां उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो है तो आप इसको पहले मिला लीजिए, ये पहले मिला लीजिए। एंगल में भी कंफ्यूज नहीं होना, आगे वाला बड़ा होगा पीछे वाला छोटा होगा, बहुत भाषा में मत उलझना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो आगे वाला होगा 45 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, इसके बाद बोला है यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है, उसका ऊंचाई जो प्रकाश स्तंभ का है ये 100 मीटर है। तो बोला दोनों जहाजों के पोतों के बीच की दूरी निकालिए। तो ये पोत यहाँ मान लिया, एक पोत यहाँ है, तो इसी के बीच का दूरी ये वाला निकालना है। ये वाला कितना होगा, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे। तो ये भी हम आपको सिखाए थे कि इधर से अगर कोई जाना हो या इधर से वापस आना हो, दोनों निकाल सकते हैं इजी वे में। कैसे, चलिए चलते हैं। यहां से पहले यहां पर आएंगे, ये 45 है, ये 45 में आपको सिखाए 45 में हमेशा ये दोनों लेंथ बराबर होता है। पर 45 कहीं भी अगर देखा राइट एंगल में तो ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर। तो ये 100 मीटर है तो ये भी क्या होगा 100 मीटर का। अब रहा ये 100 मीटर तो हो गया, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं, इधर वाला। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो याद करिए पार्ट 3 के वीडियो में हम बताए थे कि इधर से जब आते हैं, ओके, पहला काम आधा करते हैं और 45 अगर आ गया तो √3 + 1 से गुना करते हैं। लेकिन वापस जब इधर से जाते हैं तो क्या होता है कि उसको आधा किए थे डबल करो, √3 + 1 से गुना किए थे, √3 + 1 से भाग दो। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो आता था हमारा कि उधर से आते समय √3 + 1 से गुना करते थे और वापस जाते समय √3 प्लस, तो उल्टा क्या करेंगे √3 - 1। तो इधर जाते समय करते हैं √3 - 1 से गुना। अब क्यों करते हैं इसका सारा कॉन्सेप्ट उस वीडियो में बताया गया है पार्ट 3 में। तो चलिए इसका आंसर इधर 100, तो इधर से जाते समय 100 × √3 - 1 हो गया इसका आंसर, बहुत इजी में। चलिए इसको नोट करें और इसके बाद पढ़ेंगे इस सवाल को। अब यहां से जो है ना, ये हमारा क्या है, देखिए अभी जो 4 क्वेश्चन बताए, एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस में डबल फिगर वाला जितना है, दो त्रिभुज वाला, इसमें कुछ 8 से 10 गो फिगर है आपका, समझ गए। जैसे एक फिगर ये है तो इसी तरह 8-10 गो चित्र बनता है, फिगर बनता है अलग अलग कंडीशन में। तो आपको उस सबका बेस यही है, पर उस फिगर को समझना है। ओके, कि हम आपको क्या कराएंगे, सवाल तो इसमें 150-200 बहुत सारा क्लास ऑफलाइन क्लास में कराते हैं, 150 प्लस क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, उतना तो पॉसिबल नहीं है। पर जितना भी तरह का फिगर बन सकता है और उससे जो क्वेश्चन है सबसे हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको सारा उसका मतलब समझ में आ जाए कि किस तरह से बनाना है। ओके, और उसका कंसेप्ट। तो एक तो फिगर हो गया ये वाला, स्टैंडर्ड फिगर हो गया हमारा ये, इस पे आप बना चुके हैं कि ऐसे आना है ऐसे जाना है। इसी में एक बात बस गौर से समझना है, क्या हम बताए थे, यहाँ एंगल तो या तो 30-60 होता है या 60-45 होता है या तो 45-30 होता है 95 या 98% केस में। अब इसमें क्या बताया कि आगे वाला यहाँ बड़ा होता है वैल्यू, ये वाला एंगल क्या होता है छोटा होता है। अब बड़ा छोटा आप कैसे जानेंगे, सिंपल सा, 90 के जितना पास आएंगे वो बड़ा होगा, 90 से दूर जाएंगे छोटा होते जाएगा। दूसरा नंबर, जब इधर आते हैं तो हम बोले थे इधर आते हैं तो आधा होता है और 45 के केस में √3 + 1 गुना होता है इधर आते समय। लेकिन जब फिगर उलट पुलट जाएगा तो आपको एक दिक्कत होगा कि किधर आधा था किधर डबल था। तो बस एक सिंपल से याद रखना, इन 90 की तरफ बस ये याद रखना, ये जो 90 बीच में बनता है यहाँ पर 90 बनता है ये वाला, इसके पास जितना आएंगे तो इधर आ रहे हैं, मतलब 90 के पास आएंगे तो आधा होगा, 90 के पास आएंगे तो √3 + 1 होगा, 90 के पास आएंगे तो ये एंगल बड़ा होगा। इससे उधर जाने का मतलब जब 90 से दूर जाते हैं तो उधर क्या होता है, जिसको आधा किए थे वो डबल होता है, जिसमें √3 + 1 से गुना किए तो उसमें √3 - 1 से गुना करते। यही कंसेप्ट सब वहां पर लगाएंगे। तो चलिए अब अगला फिगर हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला फिगर पे तो आपको क्वेश्चन करा दिए, इस तरह से आता है। अगला फिगर जो होगा, ये फिगर इस तरह का बनेगा, ये फिगर इस तरह का
बनेगा। ये फिगर इस तरह का बनेगा, समझिए इसमें। अब रहा कि ये फिगर तब हम जानेंगे कैसे, किसमें इस तरह का फिगर बनेगा, किसमें उस तरह का फिगर बनेगा। तो हम आपको क्लू दे रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में ये डिस्कस करें कि कोई उड़ता हुआ चीज इसलिए बोले कोई भी आकाश में क्या उड़ सकता है, चिड़िया उड़ सकता है, जहाज होगा, हेलीकॉप्टर होगा, पतंग होगा, ये सब उड़ रहा होगा और ये अपना पोजीशन चेंज करता है एक जगह से एक जगह। वही बोलेगा कि एक पतंग है, एक जहाज है, एक चिड़िया है जो इतना मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, इतना डिग्री पे, कुछ समय बाद इसका इतना डिग्री से इतना डिग्री हो गया, तो वहां पर आपको ये वाला फिगर बनेगा। ओके, कि यहाँ पर कुछ डिग्री से उड़ रहा था, कुछ देर बाद इतना हो जाएगा। ये आपको क्लू मिल गया कि अब इस तरह का लैंग्वेज जब भी होगा तो उसमें फिगर ऐसा बनेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बुक में तो बनाता है ऐसे कि इसको यहाँ ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे यहाँ मिला लीजिए, और फिर इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, फिर एंगल वगैरह रखते हैं, अब अच्छा खासा आपको मेहनत करवा देता है। पर हम जो आपको टेक्निक बता रहे हैं, ओके, वो टेक्निक आप समझें और उसको बहुत इजी से बना पाएंगे, जिस तरह पहला बनाए थे उसी तरह। ओके, बुक में क्या करता है, इसको यहाँ और यहाँ मिलाता है। हम क्या करते हैं, इस फिगर को अपना पहला स्टैंडर्ड फिगर में चेंज करते हैं। क्या करेंगे, जैसे फिगर बन गया उसके कंडीशन के हिसाब से खाली पढ़ के समझ में आ गया कि हाँ ऐसे उड़ के अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, आप ऐसे बना लीजिएगा। उसके बाद अपने मन से इसको यहाँ ऐसे करके पीछे ले जाएंगे और इसको यहाँ ऐसे मिला देंगे, समझ गए। यहाँ जैसे मिलाएंगे तो ये वाला होगा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। अब दो एंगल के बारे में डिस्कस होगा, दो कोण दिया होगा, 30, 60, 60, 45, 45, कुछ भी। तो आपको पता है 90 के पास इधर वाला बड़ा कौन होता है, इधर वाला छोटा कौन। वो उन्नयन दे, अवनमन दे, कहां से देख रहा है नहीं देख रहा है कोई मतलब नहीं, आपको उलझना नहीं है। सवाल को बहुत सॉर्ट आउट करके आप डायरेक्ट फिगर बना सकें जल्दी में। तो इधर वाला सिंपल 90 के पास वाला बड़ा होता है। आप क्वेश्चन में देखेंगे बड़ा एंगल यहाँ, छोटा एंगल यहाँ रखेंगे। अब लेंथ वगैरह दिया होगा कितना मीटर वगैरह कुछ, तो आपको पता है ना, अभी बताए थे इस तरह का फिगर में कि जब 90 के पास आते हैं, इस तरफ आते हैं तो आधा होता है, इस तरफ आते हैं तो √3+1 करते हैं, दूर जाते हैं तो -1 से गुना करते हैं, √3-1। वही चीज है 90, यानी इधर आएंगे तो आधा करेंगे, इधर आएंगे तो √3+1 से गुना करेंगे इधर, और जब दूर जाएंगे तो जो कंडीशन है यहाँ पे वही चीज यहाँ भी लगा देंगे 90 को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए सवाल को बनाते हैं, सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान प्लेन है का उन्नतांश उन्नयन को, अवनमन को, एलिवेशन, डिप्रेशन कुछ भी दे, उन्नतांश 60 डिग्री है। 15 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। पहले था 60 डिग्री, अब हो गया 30 डिग्री। विमान 1500 √3 मीटर पर, विमान 1500 √3 मीटर पर उड़ रहा है, तो उसकी गति ज्ञात करें, स्पीड निकालना है, वो कितना स्पीड से चल रहा है। तो आप समझ गए ना कि विमान है, प्लेन एक जगह से दूसरे जगह अपना चेंज कर रहा होगा पोजीशन। ओके, अब बोल रहा है 1500 √3 मीटर पे उड़ रहा है, तो आप तुरंत ये वाला फिगर बना लेंगे। उसके बाद इसको मिला, ऐसे मिला दिए। अब दो कौन होगा, ओके, तो इसमें कौन दिया था आपको 60 और 30, तो आपको कहीं उलझना नहीं, यहां समझना है। बड़ा वाला कौन, आगे वाला होगा 60, ये वाला हो जाएगा आपका 30। अब बोला है प्लेन जो विमान जो है 1500 √3 मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है, यही तो ऊंचाई यहाँ उड़ रहा है या यहाँ उड़ रहा है, यहाँ से जो ऊंचाई होगा यहाँ, जो ऊंचाई यहाँ होगा वही ऊंचाई तो यहाँ भी होगा। इसका मतलब ये हम इस ऊंचाई को मानते ये लेंगे क्या 1500 √3, ये ऊंचाई 1500 √3 है, उड़ रहे हैं। आपको बोला था कि 60 डिग्री पे था, 15 सेकंड में 30 डिग्री हो गया, 15 सेकंड में 30 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 60 से 30 जाने में लगा 15 सेकंड, 15 सेकंड लगा, 15 सेकंड। तो इसके बीच स्पीड बताना है। स्पीड कैसे निकलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम ये दूरी निकालना है, समय दिया हुआ है तो हमारा चाल निकल जाएगा, तो वो दूरी कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, ये 60 है, 60 के सामने ये बड़ी भुजा, 60 के सामने बड़ी भुजा, इसका मतलब ये क्या करना है, ये वाला निकालने के लिए ये छोटा भुजा, ये अगर बड़ा है तो ये क्या होगा छोटा। तो आपको बताएं, अगर बड़ा भुजा निकालना हो तो √3 से गुना करो, और छोटा भुजा निकालना तो √3 से भाग करो। ये 60 ये बड़ा भुजा है, यानी ये छोटा वाला निकालना है तो √3 से भाग करेंगे, तो 1500 √3 में √3 से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा, खाली 1500 बच जाएगा, ये बच जाएगा 1500। अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये वाला लेंथ चाहिए, इधर से इधर जाना है। अब याद करिए एंगल कितना है 30 और 60। उधर से आए थे आधा, उधर से 90 के पास आते हैं, उधर से जब आते हैं तो क्या करते हैं आधा, तो जब इधर से जाएंगे तो क्या करेंगे डबल, 60-30 में, 30 में उधर से आते समय आधा, इधर से जाते समय डबल, तो 1500 है तो इधर से जाते समय कितना हो जाएगा 1500 का डबल 3000 मीटर, यानी ये दूरी हो गया 3000। अब समय दिया है 15 सेकंड, तो यहाँ से स्पीड चाल निकाल सकते हैं, दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 3000 मीटर, समय हो गया 15,200, ये होगा आंसर 200 मीटर प्रति सेकंड। नोट करें इसको, उसके बाद पढ़ते हैं अगला सवाल।
मिटाते हैं इसको। एक अगला और खूबसूरत सा सवाल आप ये पढ़ें, यहां पर दिया है 1.2 मीटर की एक लड़की भूमि से, जमीन से 88.2 मीटर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.2 मीटर की लड़की है, एक लड़की है 1.2 मीटर की, 1.2 मीटर की मान लीजिए ये लड़की है। भूमि से यानी यहां जमीन पे लड़की खड़ी होगी, जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारा देखती है जमीन से, जो है ये गुब्बारा को देखती है। मान लीजिए यहाँ है, ये देख रही है, इतना दूरी ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद यह घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए वही बताए, मूविंग ऑब्जेक्ट ऊपर में कुछ उड़ रहा है, जैसे गुब्बारा एक जगह से दूसरा जगह गया, पहले 60 डिग्री था, कुछ देर बाद 30 डिग्री हुआ। फिगर कैसे बनाएंगे? फिगर हम आपको बताने होता है। यहाँ से देख रहा होगा तो पहले गुब्बारा यहाँ होगा, थोड़ा देर बाद मान लीजिए गुब्बारा उड़ के यहाँ आ गया, तो इसका फिगर तो ऐसे बनेगा। हम यही बताए हैं आपको, बताए तो यही है। ओके, बताए तो आपको यही है कि यहाँ मान लीजिए लड़की है, ये देख रहा है गुब्बारा को और फिर यहाँ पे आ गया। अब आपको इसको बनाना कैसे? हम बोले थे इसको आप पीछे ले जाइए, इसको ऐसे मिला लीजिए। ये गुब्बारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम खाली वैसे लिख दिए, गुब्बारा बनाए कोई जरूरी नहीं है। अब ये वाला तो एंगल 90 होगा, दो कोण है 60 और 30 है, तो आगे वाला बड़ा कोण होगा 60, ये वाला छोटा कोण होगा 30। अब बोला कि गुब्बारा जो है जमीन से 88.2 मीटर पर है। ओके, जमीन से, तो जमीन से यानी यहाँ पर लड़की खड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 88.2 टोटल है, 88.2 समझिए। लड़की है 1.2 का, लड़की 1.2 की, और यहाँ से यहाँ टोटल 88.2, तो ये वाला कितना बचा होगा? लड़की का हेड से लेकर, आंख से लेकर ऊपर वाला ये बचा होगा 87, ये बचा होगा 87, ये 87 बचा होगा, तब नीचे में 1.2, तब जाकर टोटल क्या होगा? 87 का 88.2, ये हो गया 87। ओके, अब आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। ये 60 है, 60 के सामने बड़ी भुजा, तो ये बड़ा है तो ये वाला क्या होगा? छोटा भुजा। तो छोटा भुजा छोटा करने के लिए क्या करते हैं? पिछला सवाल में बताया √3 से भाग देते हैं, तो ये 87 है, तो ये हो जाएगा 87/√3, 87/√3। ठीक है, अब आपको ये नहीं चाहिए, आपको निकालना है ये गुब्बारा कितना चला, 60 से जो 30 गया, इसका दूरी कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे? फिर वही चीज याद करिए, 60 और 30 में, 60 और 30 में 90 की तरफ वापस आते हैं तो आधा होता है, तो उधर जाएंगे तो कितना होगा? आधा का डबल हो जाएगा, उल्टा। तो उधर से आया आधा, तो इसका उधर डबल हो जाएगा, तो 87/√3 का उधर डबल, तो 2 गुना 87/√3, 2 गुना 87/√3, यही आंसर हो गया। अब क्या होगा ना, ये √3 का ऑप्शन में नहीं होगा, ये परिमेकरण क्या होगा, तो ऊपर में √3 ऊपर में और √3 नीचे में क्या कर देते हैं? गुना कर देंगे। तो ये √3 गुना ये परिमेकरण कर दिए, लाइजेशन कर दिए, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3, और 3 से कट जाएगा 29 या 87, ये होगा 29 दूनी 58, 58√3 मीटर आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। तो ये फिगर आप समझ गए। अब कभी इस फिगर पे अब सवाल आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको सॉर्ट आउट करके फिगर बनाना है, फिगर का भी क्लू आपको बता दिए, और इजी से आप आंसर निकाल पाएंगे। नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा फिगर पर। दो तरह का हो गया। अब तीसरा फिगर जो होगा उसमें क्या कंडीशन है, उसमें कैसे निकालेंगे। बेसिक हमारा यही फिगर है जो आप पढ़े। तीसरा फिगर के लिए यहां क्वेश्चन है। अब तीसरा फिगर जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। तीसरा फिगर इस तरह बनेगा, ऐसे बनेगा। अब राखी जानेंगे कैसे कि ये फिगर बनेगा कौन सवाल में, तो जब अब इसका क्लू बताते हैं। जब किसी एक स्टैंड पे या एक चीज पे कोई दूसरा चीज रखा हो, ठीक है, जैसे एक स्टैंड पे एक मूर्ति रखा हुआ है, जैसे एक मान लीजिए मंदिर है उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, या मान लीजिए एक मीनार है, टावर है, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, कुछ भी इस तरह एक के ऊपर जब दूसरा चीज रखा हुआ हो, ओके, तो जो फिगर बनाएंगे, जैसे आपको पढ़ के अंदाजा लग जाएगा कि इसके ऊपर एक चीज ऐसे रखा गया या ऐसा है, तो आप तुरंत समझ एक चीज बना ऐसा रखा होगा, जमीन पे जरूर एक पॉइंट होगा, आप तुरंत ऐसा फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखिए वो दो कोण दिया होगा, वो दो कोण दिया होगा, इसमें भी दो कोण होगा, तो एक कोण बड़ा होगा एक कोण छोटा होगा। तो
तो यहाँ पर जो कोण देगा, कोण हमेशा ई वाला देगा, समझ गए। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कौन सा कोण दिया? तो आपको क्या करना है, एक कोण छोटा होगा एक कोण बड़ा होगा, तो वो कोण जो देता है इसके बारे में देता है, किसके बारे में? ये वाले। तो ये देखिए अंदर वाला जो कोण होगा ये छोटा होगा, टोटल जो बड़ा सा कोण ये क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर? तो ये छोटा वाला कोण होगा यहाँ पे, बड़ा वाला कोण होगा यहाँ पे। लेकिन हमारा जो फिगर है, हम जो पढ़े बेसिक फिगर, हम ये बेसिक फिगर पढ़े हैं कि अगर ये वाला एंगल दिया हो तो इधर से आधा इधर से डबल वगैरह करके हम लोग निकालते थे। एंगल तो ये दिया है, तो हमारा मतलब अगर ये वाला वही फिगर को क्या है ना, 2-3 तरह घुमा घुमा के आपको बस खाली क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला चीज क्या हो गया, ऐसे आ गया, ये निकालना। यहाँ पर क्या होगा 90। तो आपको एंगल का जरूरत इसका ना, एंगल का जरूरत किसका पड़ेगा? इस दोनों का। तो ये वाला निकालना है आपको। तो ये निकालेंगे कैसे? तो आप जानते हैं त्रिभुज में ये तो 90 हो गया, तो ये दोनों का कितना होगा 90। तो अगर छोटा वाला अंदर में 30 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, क्योंकि जोड़ दोनों का कितना होना चाहिए 90। अगर ये 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा 45। तो आपको जरूरत पड़ेगा ये, लेकिन क्वेश्चन में जो हमेशा देता है वो इसके बारे में देता है। तो आप ये वाला लिखेंगे और फिर 90 में जिससे घटाएंगे तो दोनों निकल जाएगा। अब तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने जानते ही हैं कि 90 के पास आएंगे, 90 के पास आएंगे तो आधा करेंगे या √3+1 से गुना करेंगे, दूर जाएंगे तो डबल करेंगे, जो जो उधर कंडीशन बताएं। तो चलिए अब ये कंडीशन समझ में आ गया कहां इस तरह का फिगर बनेगा। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ध्वज पढ़ते हैं, एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष तथा पाद से 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 45 और 30 है। ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज मतलब हुआ झंडा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जहां पर झंडा लगाते हैं, ओके, फ्लैग। और उस फ्लैग जो लगाते हैं नीचे से ऊपर जो होता है, मतलब जिस पर आप लगाते हैं वो उसका स्तंभ हुआ, समझ गए? पिलर कहिए, पोल कहिए। तो मान लीजिए ध्वज स्तंभ, जब भी ऐसा बात हुआ नीचे में स्तंभ होगा, उस पर ऊपर झंडा लगा होगा। अब उसमें कुछ भी बोले, इसका शीर्ष है, इसका चोटी है, पाद है, बॉटम है, आधार है, कुछ भी उतना उलझना नहीं, इतना समझना है। नीचे में स्तंभ होगा, उसके ऊपर में झंडा लगेगा, झंडा तो उसके ऊपर लगेगा। ऐसा थोड़े नीचे में झंडा उसके ऊपर में उसका पिलर देंगे, नहीं। ये मान लीजिए हो गया ये पिलर और ऊपर में हो गया क्या, झंडा। झंडा बनाने का जरूरत नहीं है, बस आपको बस बता रहे ऊपर में झंडा हो गया। आज जमीन पे आपको एक पॉइंट ले लेना है। इसका फिगर हमेशा इस तरह से बनेगा, हमेशा इस तरह से बनेगा, ओके। अब आपको इसमें समझ में आ रहा है, ये स्तंभ है, ये वाला आपका झंडा है। अब दो कोण दिया होगा, कोण हमेशा ये वाला और ये वाला होगा। कोण आप पढ़िएगा तो कोण देख के समझ में आ गया क्या, 45 और 30 है। तो ये क्लियर है कि अंदर वाला छोटा वाला कोण कितना हुआ होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ होगा। तो जैसे ही 30 दिया छोटा वाला, हाई बड़ा वाला हुआ होगा कितना 45। तो ये 30 दिया, तो 30 से आप सबसे पहले यहाँ ये वाला निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60 होगा क्या, 90 में घटेगा 60, क्योंकि 90 ही होगा। और ये वाला हमारा कितना है 45। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में बाहर वाला में चला गया 45, तो ये भी 90 में 45 घटेगा, कितना बचेगा 45। अब हमारा ये दोनों कोण आ गया, तो इससे काम खत्म होगा, क्योंकि हम इसी पे तो काम करना है, हम तो इसी पे पढ़े हैं। अब इसमें लंबाई वगैरह के बारे में देखते हैं। बोला है एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष तथा पाद से 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण इतना है। ये जो ध्वज वगैरह है, इसका पाद वगैरह शीर्ष वगैरह जो भी है, इससे 30 मीटर के दूरी से उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ये जो कोण तो यहाँ से 30, यहाँ से ये 30 मीटर के दूरी पर ये बिंदु है, 30 मीटर के दूरी पर ये बिंदु है 30 मीटर। यहाँ से उन्नयन कोण वगैरह 30, 60, 45 जो दिया है। बोला ध्वज की ऊंचाई बताइए। ध्वज में ना झंडा, फ्लैग का ऊंचाई। इसमें फ्लैग कौन है, ये वाला, यानी इसका आपको ऊंचाई निकालना, ये कितना होगा। इजी है, निकाल पाएंगे कैसे, चलिए देखिए। ये जो 30 है किसके सामने, 60 के सामने, यानी बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है। तो ये वाला क्या होगा, छोटी भुजा। ये क्या होगा, छोटी भुजा। ये होगी आपका छोटी भुजा होगी। तो ये छोटी भुजा होगी। तो अब आप बताइए, छोटा भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग देते हैं। बड़ा करने के लिए √3 से गुना, छोटा करने के लिए √3 से भाग। तो ये 30 है, इसमें √3 भाग देंगे, 30/√3, 30/√3, समझ गए। अब आप देखिए, अब आपको ये निकालना है, इसका लंबाई कितना होगा। तो ये बेहद ईजी है। कैसे, अब आप कीजिए, याद कीजिए। जब इन 90 के तरफ आते हैं, इधर आते हैं, जैसे 90 के तरफ आते थे, 90 के पास आते थे तो आधा करते थे, और 45 है इसलिए √3+1 से गुना करते हैं। और जब वापस जाते हैं इधर से, 90 की तरफ से वापस जा रहे हैं, उधर जाते हैं, 45 के कारण क्या करते हैं, √3-1 से गुना करते हैं। तो इधर वाला जो लंबाई होगा, ये जो भी है, ये क्या है 30/√3 इंटू √3-1। तो ये लंबाई हो गया। अब इसी को ज्यादा सिंपल करके और लिखा होगा कि ये √3 से यहाँ √3 भाग जाएगा, ओके। या फिर यहाँ करें, ये √3 है, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कटाएंगे, 10 या 30 होता है, कट के हो जाएगा 10√3। और √3 को अंदर ले लेते हैं,
ये हो जाएगा 10 और √3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा √3 गुना 3 और माइनस √3। यही के आसपास आंसर आपका होगा। तो चलिए इसको नोट करते हैं, ये आप समझ गए। अब इसके बाद पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी अधूरे खंभे के शीर्ष का, किसी अधूरे खंभे के शीर्ष का, अधूरा खंभा मतलब पूरा खंभा होगा, टूट गया होगा कोई कारण से या बीच से कहीं बात कर रहे हैं कि खंभे के शीर्ष का, उसके आधार से, आधार जमीन से 150 150 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस खंभे की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाए ताकि उस बिंदु से उन्नयन कोण 45 हो। सिंपल समझिए, खंभा है, अधूरा है, पूरा खंभा नहीं है, अधूरा है। जमीन से 150 मीटर के, यहां से बोला कि 150 मीटर पे एक बिंदु है, आप वहां से उन्नयन कोण 45 है, 30 है, और बोला है कि इसका का लंबाई कितना बढ़ा दें कि कोण बदल के 45 हो जाए। तो सिंपल, एक खंभा है, यहाँ अधूरा है, मान लीजिए इसी को लंबाई बढ़ाएंगे, खंभा को लंबाई बढ़ाएंगे तो इसी में एक ऊपर से जोड़ देंगे। तो जैसे किसी में इसे जोड़े, कोई चीज ऊपर पे आया तो आपका फिगर तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे फिगर आपका बन जाएगा। चलिए, अब दो कोण दिया है 30 और 45, दो कोण दिया है 30 और 45। जैसे दो कोण 30 45 दिया है तो आप जानते हैं कि ये छोटा वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और बड़ा वाला कोण टोटल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 जैसे होगा ये वाला कितना हो जाएगा 60, ये टोटल 45 है तो 90 में 45 जाके फिर इधर वाला भी हो जाएगा 45। ओके, बोला कि खंभा का लंबाई कितना बढ़ाया जाए। ये तो खंभा यहाँ अधूरा था तो यहाँ से ऊपर में इतना बढ़ाएं तो ये वाला आपको लेंथ निकालना है। अब बोला, शुरू में बोला कि अधूरे खंभे के शीर्ष का, उसके आधार से 150 मीटर की दूरी पर, ये वाला दूरी जो है कितना 150 मीटर 150 है, ये निकालना है। बेहद ईजी है, निकाल सकते हैं जैसे चाहें। कैसे, देखिए ये 60 है तो बड़ा भुजा, इसका मतलब ये क्या होगा छोटा भुजा। छोटा करने के लिए क्या करते हैं √3 से भाग देते हैं, 150 है तो 150 बटे √3। अब आपको ये वाला निकालना है, दूर जाना है। अभी पिछला सवाल में इधर आते समय आधा √3 + 1 से गुना, वापस जाते समय √3 - 1 से गुना। तो ये भी जो भी लंबाई इसमें उधर जाएंगे उधर वाला लंबाई होगा, ये जो भी है कितना 150 बटे √3। इसमें क्या कर देंगे √3 - 1 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर। अब ज्यादा से ज्यादा है, देखिए यहाँ √3 है ना, परिमेयकरण करेंगे इसका √3 बटे √3 तो 50 दिया 150, तो ये 50 दिया 150, ये हो जाएगा 50√3, यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा इसको सजा के लिखा होगा 50 और √3 को ब्रैकेट के अंदर लिया होगा √3 और माइनस 1 गुना √3, ये आंसर होगा। क्लियर, तो ये भी आपका आंसर हो गया, नोट करिए। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। जिनको लिखने में देरी लगता है, स्लो लिखते हैं, वो वीडियो को पॉज करके लिखें। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्लो आराम आराम से बताइए, आराम से तो बता रहे हैं। अब आप 2 घंटा में लिखेंगे तो क्या करें, वीडियो को रोक के रखें, हम अपना शुरू किया, आप वीडियो पॉज करके देखिए, आपके पास ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान है, प्लेन है, जो जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। एक विमान है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक विमान है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है एक विमान यहाँ पड़े उड़ते हुए एक विमान। अगला फिर यहां से बोला है दूसरे विमान के नीचे से स्थिति से गुजरता है। ये जो है एक दूसरा विमान है, उसके नीचे से गुजरता है, समझ गए। यानी दूसरा विमान पहले होगा, उसके नीचे में ये उड़ रहा होगा इतना ऊंचाई पर। ओके, तो ये हो गया एक, इसके ऊपर भी होगा तो ये भी लंबाई नहीं, जैसे एक पे ऊपर एक आया तो आपका फिगर ऐसे बन जाएगा, समझ गए। अब क्या बोला है, यदि उस क्षण दोनों विमानों का एक बिंदु से उन्नयन कोण, उस क्षण दोनों विमानों का एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 तथा 60 है। कौन 30 और 60 दिया, सिंपल है, 30 है तो अंदर वाला 30 होगा, 60 है तो बाहर पूरा बड़ा वाला क्या होगा 60 होगा। तो ये 30 है तो ये कितना बचा होगा
60, ये पूरा अगर 60 है तो ये कितना बचा हो गया 30। आपको बोला दोनों विमानों के बीच की दूरी, दोनों एक विमान यहाँ एक विमान यहाँ, ये वाला दूरी निकालना है, कितना होगा, बहुत आसान है। आपको एंगल 60-30 है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 60-30 में क्या होता है, उधर से आते समय आधा और दूर जाते समय डबल, उधर से आते समय आधा होगा, इधर से जाते समय डबल होगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 6250 मीटर आंसर हो जाएगा 6250 मीटर। तो ये था आपको 3 तरह का फिगर आपको समझाए। अगला पार्ट में लाएंगे और 3-4 तरह का फिगर उसमें बताएंगे। करीब 10-12 टाइप का फिगर होगा, मुश्किल से 10-12, तो उसको सब 1-2 वीडियो में और मुश्किल से कवर हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले टाइप का क्वेश्चन को लेकर।